स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंस वॉर गेम्स के मैच के बारे में। तो लास्ट पर नहीं रहेगा वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। होता क्या है कि पहले तो ये मैच की स्टार्टिंग होती है सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर से। अब पंक से स्टार्टिंग करा दी गई, ये तो मुझे उम्मीद नहीं थी। ऑनेस्टली मुझे लग रहा था पहले कि जिमी ऊसो आएंगे, बट होता नहीं है। आते हैं ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ से अपना पूरा पावर दिखा रहे होते हैं। इवन वो जब अपनी रनिंग क्लोज लाइन मारने जा रहे होते हैं, पंक अपनी टेक्निक लगाते हैं, वो उड़ के नी मारते हैं। तो मतलब यहाँ से ये मैच चल रहा था पावर वर्सेस टेक्निक का। और इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जैसे ही आते हैं भाई, उसके बाद तो जो माहौल बना था, लग रहा था कि हाँ सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। भाई वो ब्लड लाइन, वो बैड ब्लड की जो मैच था उसकी यादें ताज़ा हो गई। ये दोनों आते हैं एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं बिल्कुल, और इंस्टेंट एक क्लेमोर जड़ देते हैं सीएम पंक को हमारे ड्रू मैकिंटायर। और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन ब्रेकर दोनों मिलकर ऐसा पूछते हैं ना, मतलब सीएम पंक को। इवन ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल उनका मुंह रगड़ देते हैं जो बिल्कुल केज में, और मुझे लगता है शायद इसी मोमेंट उनका सर भी खुल गया था। तो मतलब ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की ताज़ा ऐसा लग कि जो लड़ाई थी वो लग रहा था बैड ब्लड से ही सीधे यहाँ पे उठा ली गई है। और उसके बाद आती एंट्री होती है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स आते हैं मोमेंटम को तो वो हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ड्रू मैकिंटायर लॉक कर लेते हैं, पूरा दरवाज़ा को खोलने नहीं देते हैं, और कोडी रोड्स चढ़ते हैं बिल्कुल केज के ऊपर से, और वहाँ से वो बिल्कुल बॉडी स्लैम लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और इसके बाद क्या था कि भाई वो गलती से सीएम पंक को भी अपना एल्बो जड़ देते हैं। हालांकि वो बाद में माफ़ी मांग लेते हैं और चीज़ें यहाँ पे सेटल हो जाती हैं। बट इसके बाद क्या होता है कि कोडी रोड्स क्या करते हैं भाई, आज कोडी रोड्स ने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या बच्चों वाला काम किया है। मतलब सच में यार, एल्बो मारना सीएम पंक को, उसके बाद ये सब वो क्या करते हैं भाई, उन्होंने शोल्डर पर टिका के रखा हुआ है ब्रॉन ब्रेकर को, और सीएम पंक वहाँ से क्लोज लाइन लगाते हैं। और इतनी गंदी लैंडिंग हुई होती है ना ब्रॉन ब्रेकर की उनके नेक के ऊपर। और उसके बाद तो लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ से जाना ही पड़ जाए, और थोड़ी देर के लिए ब्रॉन ब्रेकर को साइड हो भी जाते हैं अगर आप ध्यान दो, और केवल सीएम पंक और जो हमारे कोडी रोड्स हैं वो सीधे ड्रू मैकिंटायर के साथ ही लड़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 4-5 मिनट के लिए ब्रॉन ब्रेकर को साइड भी कर दिया गया था, तो काफ़ी चीज़ें हो भी सकती थी। और इसके बाद एंट्री होती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल आते हैं, वो चेयर निकालते हैं, और भाई उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये लोग अटैक करना चालू कर देते हैं कोडी रोड्स को। और इस कोडी रोड्स और लोगन पॉल के बीच जो आज हमें केमिस्ट्री देखने को मिली वो भी काफ़ी अच्छी थी भाई। मतलब ये दोनों केज के ऊपर बिल्कुल चढ़ जाते हैं और वहाँ से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन हालांकि ब्रॉन ब्रेकर तभी चेयर लेके आते हैं और जड़ देते हैं कोडी रोड्स के। तो मुझे तो यार लग रहा था कि बंदे ने बदला ले लिया है। और फिर एंट्री होती है जिमी की। जिमी आते हैं और वो क्या करते हैं, वो लेके आते हैं टेबल इसके अंदर। और उसके बाद क्या था, उसके बाद भाई वो सबको सुपर किक लगाना चालू करते देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें भी लगाते हैं एक तगड़ी वाली क्लेमोर। और तभी एंट्री होती है ब्रॉनसन रीड की। ब्रॉनसन रीड आते हैं, उनका तो एक ही काम था, आना और सबको अपना सुनामी लगा देना। वो सुनामी में सुनामी लगाते चले जाते हैं। हालांकि जिमी फाइट बैक करते तो हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो भी ठोक दिए जाते हैं। और तभी एंट्री होती है जे उसो की। अब जे उसो आते हैं, वो भी यहाँ पे सुपर की बौछार कर देते हैं। और उसके बाद जे एंड जिमी मिलके मतलब पूरी हील टीम को ऐसा तगड़ा सुपर किक्स जड़ते हैं कि मज़ा आ जाता है। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही वाहियात चीज़ देखने को मिलती है, और वो होती है जे उसो की फिर से एंट्री करवाना। मतलब वो फिर से ही वहाँ पर पूरा ऑर्केस्ट्रा बजा देते हैं। आई थिंक यार एक सीरियस मैच के बीच में ये सब चुतियापे नहीं करने चाहिए थे, बट पता नहीं क्यों WWE ने से अलाउ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से मैच थोड़ा सीरियस टोन पे आता है, क्योंकि आ चुके होते हैं ब्रॉक लेसनर। और भाई उस बंदे का भी एक ही काम है, आना सुप्लेक्स लगाना। और वो F5 लगाते हैं जिमी ऊसो, पंक, कोडी, जे सबको लगा देते हैं। कोडी थोड़ी देर के लिए ट्राई तो करते हैं, बट भाई कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि बस वो उड़ा दिए जाते हैं। और उसके बाद क्या था, उसके बाद वो चेयर शॉट भी लगाते हैं सब पर। और भाई फिर एंट्री होती है हमारे रोमन रेंस की। और जैसे ही ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का म्यूज़िक सुनते हैं, वो बाहर आ जाते हैं केज से, और इन दोनों के बीच आउटसाइड ऑफ द रिंग ही बवाल चालू हो जाता है। रोमन रेंस आते हैं, वो लगातार जड़ते हैं 3 सुपरमैन पंच, और फिर चौथा वो जड़ने जा ही रहे होते हैं, बट तभी ब्रॉक लेसनर उन्हें पकड़ते हैं और डिलीवर कर देते हैं एक F5, वो भी अनाउंसर टेबल के ऊपर। अब उसके बाद क्या था, इसके बाद ब्रॉक जो है बस रोमन रेंस को उड़ाते ही चले जाते हैं। उनको केज में लड़ा रहे हैं, स्टील चेयर में लड़ा रहे हैं, और फिर लेके आते हैं उनको इन रिंग, लगाते हैं एक तगड़ा वाला F5। और इसके बाद क्या था, इसके बाद सीएम पंक क्या करते हैं, वो GTS लगा देते हैं। कोडी रोड्स आते हैं तुरंत, वो क्रॉस रोड्स लबना डिलीवर करते हैं। बट तभी आते हैं लोगन पॉल और सेव कर लेते हैं इस मैच को। और फिर यहाँ से क्या था, हमारे यहाँ जो पॉल हेमन है वो निकालते हैं अपने ब्रास नेकल और दे देते हैं हमारे लोगन पॉल को। और लोगन पॉल इसके बाद तो भैया सबको वो अपना भाई वो गोल्डन पंच देना चालू कर देते हैं। कोडी रोड्स, जिमी ऊसो सबको उड़ा देते हैं वो। और फिर वो जा रहे होते हैं मारने के लिए रोमन रेंस को, बट रोमन रेंस डिलीवर करते हैं तगड़ा वाला स्पेयर
और स्पेयर आज उन्होंने बहुत ही तगड़ा डिलीवर किया। और उसके बाद क्या था, रोमन रेंस वियर करते हैं ब्रास नकल, और फिर उस ब्रास नकल वाले सुपरमैन पंच वो जोड़ देते हैं ब्रॉन्सन रीड, ड्रू मैकेंटायर। और भाई इसके बाद जाते हैं वो ब्रॉन ब्रेकर के पास भी और डिलीवर करते हैं और उन्हें एक तगड़ा वाला स्पेयर। अब यहाँ से भाई देखो मोमेंट तो बन गया था। और इसके बाद क्या था कि पूरा सब कुछ मोमेंटम अब रोमन रेंस के पास है। जे उसे उठाते हैं ब्रॉक लेसनर को, बट ब्रॉक लेसनर उन्हें उठा लेते हैं उल्टा ही और डिलीवर करने जा रहे होते हैं 5, बट रोमन रेंस जाते हैं, लगाते हैं तगड़ा वाला स्पेयर थ्रू द टेबल। और टेबल पे स्पेयर लगाने के बाद भाई यहाँ से ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है और ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर लगाते हैं जिमी ऊसो, रोमन रेंस और जे ऊसो, तीनों ब्लड लाइन के मेंबर को वो उड़ा के रख देते हैं। और ड्रू मैकेंटायर लो ब्लो लगा देते हैं कोडी रोड्स को। और रोमन, उसके बाद क्या था, इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर जा ही रहे होते हैं अपने सुपर स्पेयर के लिए कोडी रोड्स को। और इसके बाद क्या था, ब्रॉन ब्रेकर डिलीवर करते हैं अपना सुपर स्पेयर टू कोडी रोड्स, और ब्रॉन जा ही रहे होते हैं स्पेयर करने के लिए सीएम पंक को भी। बट यहाँ पर क्या होता है कि भाई वो उल्टा लड़ जाते हैं जाके केज में, और उसके बाद पंक ट्राई कर रहे होते हैं जीटीएस के लिए, बट यहाँ पर आते हैं लोगन पॉल, उंगली करते हैं और उल्टा ही जीटीएस खा जाते हैं। और जैसे ही वो जीटीएस खाते हैं भाई सीएम पंक दौड़ते हैं उन्हें पिन करने के लिए, बट तभी एक मिस्ट्री मैन आता है कहीं से और वो डिलीवर करता है एक तगड़ी वाली सुपर किक, लगाता है स्टॉर्म टू सीएम पंक। और ब्रॉन ब्रेकर तो बिल्कुल यहाँ देखकर बिल्कुल भौचक्के हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है, अगर ये सेथ रॉलिंस है तो इसने मुझे अटैक क्यों नहीं किया। और भाई वो बंदा तो भाग जाता है, बट ब्रॉन ब्रेकर यहाँ से फिर से पहनते हैं अपने कपड़े और फिर से तुरंत उन्हें उड़ाते हैं। और इस पर क्या पब्लिक हंसती है ये देखने वाली बात होती है। और लगाते हैं एक स्पेयर सीएम पंक को, और यहाँ से हील वाली टीम जीत चुकी है। और भाई इस जीत के स्टार थे ब्रॉन ब्रेकर। और ऑनेस्टली यार यहाँ पर मैं देखो मैच से मैं इतनी शिकायत तो नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ ब्रॉक लेसनर की प्रेजेंस से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो एक ऐसा लगा ना कि छोटे से मोमेंट के लिए थी, मतलब ट्रेलर दिखा के रख दिया गया बस, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा और मोमेंटम होना चाहिए था, मतलब ब्रॉक लेसनर के होते हुए ये चीज़ें थोड़ी फीकी लगी ब्रॉक लेसनर की तरफ से, क्योंकि भाई जैसा उन्होंने जॉन सीना के साथ किया था ना वैसा तो लग रहा था कि अब ब्रॉन क्या भाई जो हमारा ब्रॉक लेसनर है वो पहले वाला ब्रॉक लेसनर ही वापस आया है, बट ऐसा नहीं है। इन्होंने अभी भी इसको टोन डाउन करके रखा हुआ है और अच्छा खासा टोन डाउन करके रखा हुआ है। हालांकि मैच तो खत्म हो जाता है और इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंस आते हैं, उठाते हैं सीएम पंक को और उठाने जाते हैं कोडी रोड्स को भी, बट कोडी रोड्स तो अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। और यहाँ पर रोमन का मत्था खिसक जाता है और बोलते हैं भाई देखो ये आखिरी बार है कि मैं तुम्हारे साथ टीम में हूँ। तो भाई ये कहीं ना कहीं हमें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस पार्ट 3 की तरफ भी लेके जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द रेसलमेनिया एंड सीएम पंक वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये मैच तो फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, और ये होने वाला है क्योंकि भाई पोस्टर में भी यही चारों लोग थे और इसमें भी यही चारों लोग का केमिस्ट्री बनती हुई दिख रही है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपका कहना है इसके बारे में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।